सवेरा से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को फिर से याद दिलाया है, बच्चे अब घर चलना है, घर चलना है। कितनी बार बाबा ने आज याद दिलाया है। क्यों बाबा याद दिलाते हैं घर चलना है? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि अभी जाना है इस दुनिया से। तो भूल जाने के कारण क्या करते हैं? अगर भूल जाते हैं कि इस दुनिया से जाना है, घर चलना है, बाबा आया है ले जाने के लिए, ये भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, कितने पाप करते हैं।
छोटे छोटे पाप भी बहुत हो जाते हैं। तो वो छोटे छोटे पाप भी जो होते हैं ना, तो वो भी योग में तो विघ्न बनेंगे ना। इसलिए आज बाबा ने खबरदार भी किया है। किस बात में विशेष खबरदार किया है? हमारे बोल पर खबरदार किया है। मुख से क्या निकलता है? क्या मुख से ज्ञान रत्न निकलते हैं या पत्थर भी निकलते हैं? अब पत्थर निकलेंगे तो क्या होगा? दुख देंगे दूसरों को। तो कितने छोटे छोटे पाप हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें भी पाप बनाती है, ऐसे नहीं कि नहीं बनाती है। अब वो पाप की गठरी तो फिर बढ़ती जाएगी, फिर कब हिसाब किताब चुकतो करेंगे। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इन सब छोटी छोटी बातों के भी पाप बनते हैं, केवल कर्म के ही नहीं। तो आज बाबा ने खबरदार भी किया है और याद भी दिलाया है, बच्चे घर चलना है। तो इसीलिए इतना बेहद का वैराग्य हो, जो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। और अगर किसी की बात, आपको कोई बात है और वो उसकी आदत खराब है, अच्छी नहीं है, उसके लिए नुकसान होगा उस बात से, तो फिर बाबा को बताओ, बड़ों को बताओ, इशारा दो कि इनका ये संस्कार है। तो फिर बड़े उनको समझाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो उसकी आदत बन जाएगी और फिर उसका तो अकल्याण होगा ही। परंतु जिसने देखा और बताया नहीं, तो उस पर भी तो दोष चढ़ेगा ना। तो आज बाबा ने इस बात में भी बच्चों को सावधान किया है। आप बड़ों को बता दो, फिर बाबा जाने, बड़े जाने, वो जाने, फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ये नहीं हमने तो बड़ों को बताया, ये किया क्यों नहीं, ऐसे भी कई कहते हैं। लेकिन आप फिर निसंकल्प हो जाओ, आप नहीं सोचो। तो इसलिए आज बाबा ने उस बात की भी खबरदारी दी है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 20/12/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, उसकी खुशी होनी चाहिए। हाँ? फिर सुख धाम में आएंगे, होती है इसकी खुशी। अभी हम सब शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, तो स्वर्ग में आएंगे, उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ से हम जाएंगे, उसकी भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी लंबी मुसाफरी करता है मानो, तो आखिर तो थक जाता है ना, फिर कहेगा कब घर जाऊँ, कब घर जाऊँ। उसको हम कहते हैं इंग्लिश में होम सिक हो जाते, घर की बहुत याद आती है, कब हम घर पहुँचे, कब घर पहुँचेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों को भी सदा याद रहे, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है, फिर वो स्वर्ग भी याद रहे। तो वो खुशी अगर होगी तो फिर इस कलयुगी दुनिया की बातें आकर्षित नहीं करेगी। तो मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में, ये नाजुक रास्ता है ना, चढ़ाई है, तो जब बहुत ऊंची चढ़ाई होती है वो रास्ता बड़ा नाजुक हो जाता है, क्योंकि अचानक फिसल सकते हैं, अचानक गिर सकते हैं।
तो बाबा तो प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए। बाबा तो कई बार कहते कोई व्यर्थ बातें आपको सुनाए, शैतानी बातें सुनाए, हाँ उसको अपना मित्र मत बनाओ। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ मित्र मत बनाओ, उससे दूर हो जाओ। तो कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाजी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। कोई किसकी ग्लानि कर रहा है, कोई क्या क्या बोल रहा है, हाँ तो उनकी बातें सुनो भी नहीं, चले जाओ वहाँ से। हाँ जी हाँ ऐसे है, बरोबर है, हाँ में हाँ मिलाना ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो जैसे बाबा के नाफरमान बरतार है। तो हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को भी मिटाना है। अब उसको डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे तो लड़ने लग जाएंगे। फिर बड़ों को इशारा दे दो, बस बात खत्म, फिर वहीं भूल जाओ। तो इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। सुरमा पहनते ना तेज आंखें करने लिए, ज्ञान का सुरमा। बाबा ने आगे कहा है कि कोई धूल का सुरमा पहनते हैं। अब आँखों में कोई धूल मिट्टी चली जाए तो कितना तकलीफ देती है ना, वो आँखें खुलती नहीं है क्योंकि वो धूल मिट्टी पड़ी है, और धूल मिट्टी पड़ी तो आँखें नहीं खुलेगी। तो यहाँ भी बाबा कहते तीसरे नेत्र में वो धूल चली जाती है, किसकी बुराई देखना, और फिर वो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, इतने तक होता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सुरमा पहन लेना है, यही बहुत नाजुक रास्ता है जिससे खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। इस नाजुक रास्ते पर चल रहे हैं तो उसमें बड़ा खबरदार होकर चलना है, तभी आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए तू वहीं ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे, है ना, कितने बेसमझ थे, क्या क्या बोलते थे, कितना अपना टाइम वेस्ट करते थे। अभी समझदार बने हैं तो बाबा कहते हैं हम कितने बेसमझ थे, ये भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है, और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। क्योंकि अगर चलो मान भी जाए भारत बहुत ऊंचा था, सोने की चिड़िया था, या डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, चलो बहुत धनवान था, लेकिन वहाँ सदा सुख था, ये नहीं मानेंगे। क्योंकि फिर भी क्या कहेंगे, नहीं जब कृष्ण था तो कंस भी था, जब राम था तो रावण भी था, देवताएं थे तो चलो असुर भी थे, तो इसीलिए सदा सुख था, कोई असुर नहीं, कोई दुख नहीं, ये फिर कई बार स्वीकार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे। हाँ, ये समझ में नहीं आता है, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं थी, परंतु ये भी निश्चय नहीं था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा।
ये भी निश्चय नहीं था। स्वर्ग का किसको पता ही नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे जानते हो, अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। चल रहे ना हम सभी शिव बाबा की श्रीमत पर। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो तो फिर दुख की दुनिया हुई। ये संसार है ही दुख का सागर, ऐसे ही हो जाए तो फिर पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया हुई। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन मिले तू वहाँ ले चल, ये गीत भी रॉन्ग हो जाएगा। चित चैन तो है ही नहीं इस दुनिया में कहीं भी। तो बाबा कहते हैं फिर ये गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया था। स्वर्ग सोने की चिड़िया था। देवी देवताएं थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे। शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, एक दो को दुख नहीं देते थे। तो मनुष्य कितना प्यार प्रेम से रहते होंगे, दुख थोड़ी देते होंगे। तो बाबा तो कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया था, देवी देवताएं थे। तो कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते हैं यह दुख सुख तो सब परंपरा से चला आता है। उनको हम कहेंगे ना वहाँ दुख नहीं था, वो मानेंगे नहीं। ये दुख और सुख दोनों ही चलता ही है इस संसार में। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ अभी पतित दृष्टि है तो समझते सदा ही ऐसी होती है। तो पतितों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझते सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। माना हर वक्त इस संसार में पतित भी हैं। तो क्योंकि खुद की दृष्टि पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चलता आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती है, आती जाती है ना, आ रही है ना समझ। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ रहे हैं। बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को क्या कहा जाता है? जो पतित है उसको क्या कहेंगे? पाप आत्मा। पतित का मतलब ये पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, आत्मा के नाते से हम परमात्मा के अविनाशी बच्चे हैं। फिर हम माता पिता भी कहते हैं, मम्मा बाबा भी कहते हो। अब इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। मम्मा बाबा कहते हैं ना, मातेश्वरी, पिताश्री, ब्रह्मा बाबा। पर फिर बाबा कहते हैं दुनिया में तो सब पतित है, अब पतित को तो श्री शब्द नहीं कह सकते, नहीं दे सकते। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। हाँ, ये तो एक की ही महिमा हो सकती है, जो हर समय श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। भले तुम इनको इस समय कहते हो, ब्रह्मा बाबा को हम पिताश्री कहते हैं तो श्री शब्द यूज करते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, परंतु तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है।
श्रेष्ठ बनने के लिए इन्होंने संन्यास किया हुआ है। तो अगर आप उनको श्री पिताश्री कहते हो तो गलत नहीं भी है, क्योंकि पावन बन रहे हैं और संन्यास किया हुआ है। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं। घर तो चलना है, पर घर चलने से पहले क्या बनना है? फरिश्ता बनना है ना। सब फरिश्ता बनने लिए भी बैठे हैं ना। तो फरिश्ता बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। चलते चलते इतना अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया? माया ने थप्पड़ मार दिया। तो देखो, तो श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को फिर श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते, क्योंकि खुद तो पतित है, तो इसलिए अपने को तो श्री नहीं कह सकते, श्रेष्ठ नहीं कह सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत पलीती नहीं थे, पतित विकारी नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। शरीर भी कंचन, पवित्र, शुद्ध, आत्मा तो कंचन है ही है। तो मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। तो रावण राज्य में तो सब पतित ही होंगे। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु क्यों बाबा कहते हैं परंतु जलता ही नहीं है, फिर खड़ा हो जाता है। हाँ, इसीलिए हर साल जलाना पड़ता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य अभी गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं, वहाँ रावण का को जलाएंगे नहीं। स्वर्ग में कहते हैं रावण को जलाया, फिर जलाने के बाद क्या करते हैं? लंका को लूटा। अब रावण राजा ही मर गया तो लंका को लूटते, लंका फिर सोने की दिखाते हैं। तो मुझे यहाँ कैसे जब ये दशहरे के दिन जब रावण को जला देते हैं, उसके बाद लंका लूटते हैं। तो लंका क्या लूटते हैं? जहाँ भी पत्ते देखते हैं ना, पीले 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 पत्ते, तो वो सब पीले पीले पत्ते इकट्ठे करते हम लंका लूट रहे हैं, क्योंकि पीला पत्ता माना जैसे सोना। तो पीले पीले पत्ते निकालते लेते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो समझ से हमने लंका लूटी, सोना लूटा लंका का। तो बाबा कहे तो रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं ना, परंतु ऐसा है नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है, ये आइलैंड है ना। अभी आए हैं बाबा के बच्चे श्रीलंका से आए हैं, तो हम कई बार कहते हैं श्रीलंका के भाई बहनों को जब मुरली सुनते हैं ना बाबा की, लंका लंका बाबा मुरली में कहते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। बाबा श्रीलंका को याद कर रहे हैं। पहले और कोई देशों को ऐसे क्यों नहीं याद करते, श्रीलंका को याद करते। श्रीलंका को बाबा कितना प्यार करते होंगे, तो हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। अभी आए हैं करीब 90 से ऊपर भाई बहने कल पहुँचे हैं श्रीलंका के ज्ञान सरोवर में हैं, आएंगे यहाँ भी ज़रूर। तो बाबा कहते हैं परंतु ये तो सारी दुनिया लंका है, ये आइलैंड है ना, बेट है, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे।
अभी मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा वैसा जाके बैठे, क्या समझ में आएगा उसको? तो यहाँ भी कोई ऐसा वैसा आके बैठे, कोर्स किया ही नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी नहीं समझेगा ना। तो बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह भी ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया व्यक्ति कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। 7 रोज का पहले क्लास करे, 7 दिन, उसके बाद फिर बिठाएंगे यहाँ, जब तक लायक बने। तो क्वारंटाइन माना इनको बिल्कुल अलग, 7 दिन बिल्कुल ऐसी भट्टी में बैठे और ये ज्ञान पूरा सुने, तब फिर ये बाबा की मुरली क्लास में आए। जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है। अब क्या पूछो उनसे कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, भगवान तुम्हारा क्या लगता है। तो कोई चलो परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, वो तो आत्माओं का पिता है, और फिर प्रजापिता भी तो बाप है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? तो कहो वो भी तो पिता है ना, प्रजापिता, तो दोनों पिता हैं। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। माना हमको भी 2 बाप मिले हैं, 2 इंजन मिली है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमको मिले, हमको आगे ले जाने के लिए। पर बाबा कहते ये बच्चे ये पॉइंट सोचते हैं पर इतना नशा नहीं चढ़ता है। तो बाबा कहते इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो वो कहेगा, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो पिता शब्द तो उसमें आता है ना, तो वो फिर कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना। अच्छा पिता है, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाएगा। फिर उसको आप सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता तो माना पिता है, वो हस्ती है ना। अब सर्वव्यापी तो क्या होगा, वो हस्ती थोड़ी हुई। तो बाबा कहे तो फिर वो उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए कि परमात्मा हमारा पिता है, तो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते लिखा लेना चाहिए। फिर प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, उसमें भी पिता शब्द आता है, तो उनके भी हम बच्चे ठहरे। तो सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हाँ, कई बार हम जब वो कहते हैं आप ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो हम कहते हैं केवल हम नहीं आप भी हो, क्योंकि सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो आप भी तो हो ना। तो फिर मानते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वो शिव हो गया दादा ग्रैंडफादर, और ये है बाबा पिता। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ, अपने लौकिक वालों को भी ये बाबा कहते ज्ञान दो। ये तो नशा है ना, हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। मांस बेचारी कहाँ से लाएगी, कमाता बाप है तो पिता से ही मिलेगा, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, ऐसे भी तो बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से लेता है ना, तो इनको जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है, सबको हक है शिव बाबा से वर्षा लेना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो, ब्रह्मा बाबा को भी याद करो, ऐसे तो शिव बाबा कहते नहीं, मुझे याद करो कहते हैं। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है।
इसलिए याद भूल जाते हैं। देहधारियों से लव हो जाता है, अब ये भी है, बाबा भूला देह अभिमान के कारण फिर देहधारियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अंडरलाइन, देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो, क्या वायदा कर किया? हाँ, किया है वायदा कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, हम आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, आप परिवार ही जाएंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो, गीत में है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में। अब शांति धाम में जब जाएंगे तो वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, वहाँ सुख की बात नहीं है। शांति धाम में केवल शांति शांति है, शांति ही शांति होगी वहाँ। फिर जाएंगे सुख धाम में, फिर सुख धाम में क्या होगा? फिर वहाँ शांति का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अशांति तो है ही नहीं, सुख के साथ शांति है, तो इसीलिए शांति है तो अशांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं है। सुख धाम को शांति धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम में तो केवल शांति है, सुख धाम में सुख भी है और शांति भी है, लेकिन शांति शब्द नहीं होगा, क्योंकि अशांति की भेंट में कहा जाता है शांति, तो शांति अशांति है ही नहीं, इसीलिए शांति शब्द भी नहीं होगा। वो सुख में शांति भी समाई हुई है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं सुख में तो शांति है ही, परंतु वो शांति धाम नहीं है। सुख में शांति है परंतु उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। तो बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है। अब बाबा जो धंधा कर रहे हैं बच्चों को भी वही धंधा करना है। तो कौन सा धंधा है तुम बच्चों का? पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण माना ही जो पढ़ता भी है पढ़ाता भी है। धर्म की रक्षा करना है ना, ब्राह्मण को धर्म की रक्षा करनी है, तो वो पोथी पढ़ना और पढ़ाना, दूसरों को सिखाना, उसको कहेंगे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। वो थोड़ी छोड़ना है, अपने पेट के लिए तो पुरुष तो मेहनत तो करनी है, तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। तब ये बुद्धि में याद रखना है। कब तक याद रखना है ये? जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ। ट्रांसफर हो गए, चले गए शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर ये ज्ञान की बातें भूल जाएंगे। तो ये बुद्धि में बातें कब तक याद रखनी है? जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक रिजल्ट नहीं आई है पढ़ाई की हमारी, तब तक पढ़ना है। तो जब तक रिजल्ट, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, अंतिम श्वास तक पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, घर जाना है, लेकिन तब तक, जब तक घर जाएं तब तक पढ़ना ही है। तो बाबा कहे ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए।
बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हाँ, खुशी होनी चाहिए, अब घर जाना है तो बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। जो एक्टर होते हैं नाटक में पार्ट बजाते हैं, अब राजा का पार्ट उसका होगा तो क्या राजा के कपड़े पहने होंगे, इतने सारे जेवर होंगे, अब घर जाएगा थोड़ी वो लेके जाएगा, वो सब जो भी स्टेज का सामान है, जो भी ड्रेस है, सब वहीं छोड़ के जाएगा। तो नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है, ये जो कपड़ा है, इस नाटक का कपड़ा है, वो छोड़ के जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ। शिव बाबा को ही याद करेंगे जब बुलाते हैं पतित पावन आओ। किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, फिर दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब दोनों बातें कैसे होगी? या तो सर्वव्यापी माना यहाँ ही है, और पतित पावन आओ माना बुला रहे हैं माना अभी है नहीं ना। तो अगर यहीं है तो किसको बुला रहे हैं, और फिर क्यों बुला रहे हैं जबकि वो है ही यहाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं, शांति धाम को याद करो, ये दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोप वासी यादव भी है और कौरव भी है और पांडव भी है, तीनों है। कौरव पांडव को तो भाई भाई कहते हैं, भाई थे ना, तो इसीलिए कौरव पांडव भाई भाई है। हम एक ही घर के हैं ना, एक ही घर के, पांडव भी कौरव भी। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है। अभी लौकिक में भी भाई भाई का कितना प्यार होता है। चलो कोई कोई का नहीं भी होता प्यार, लेकिन भाई भाई का आपस में प्यार बहुत होता है। तो यहाँ तो हम सब भाई भाई है, यहाँ तो कभी लड़ नहीं सकते वास्तव में। तो बाबा कहे भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, सब भाई भाई है, सबको कितना प्यार है एक दूसरे। परंतु मनुष्यों का भी धंधा है। अब दुनिया में क्या धंधा है, मनुष्य क्या करते हैं? एक दो को लड़ाना, ये धंधा है। एक दो को लड़ाना, जिसको बाबा धूतीपना कहते हैं। अब एक की कोई बात है वो दूसरे को सुनाएंगे, फिर दूसरे की बात पहले वाले को सुनाएंगे, वो तुम्हारे लिए ऐसे कहता था, फिर वो कहे वो तुम्हारे लिए ऐसे कहता था, अच्छा मेरे लिए ऐसे कहता था, दूसरा भी मेरे लिए ऐसे कहता था, फिर आपस में एक दो को लड़ाएंगे। इसको बाबा कहते हैं धूतीपना, लड़ाएंगे। तो हमेशा बाबा क्या कहते हैं, कैंची का काम नहीं करना। अगर दो में मित्रता है तो उनको आपस में लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कमजोरी बताएंगे तो फिर वो लड़ेंगे आपस में। तो बाबा कई अच्छी बातें सुनाओ, सबकी अच्छी बातें सुनाओ। तो कैंची का काम मत करो, तोड़ने का काम नहीं करो, जोड़ने का काम करो, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम नहीं करो। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहते हैं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, कलयुगी दुनिया में ये रस्म है, एक दो को लड़ाना, एक दो की टांग खींचना, एक दो को नीचे करना। तो ये तो कल एक रस्म है, कलयुग की हो गई है। सब एक दो के दुश्मन है। जैसे बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है, बुरा हाल है। हाँ, बच्चा भी बाप को मार डालता है ना कलयुगी दुनिया में। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं। अब भगवान का प्लान कितना बड़ा है, इस दुनिया को ही खत्म करके नई दुनिया लानी है। और मनुष्य क्या क्या प्लान बनाते, यहाँ ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते बाबा सबके प्लान खत्म कर देते हैं, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं।
तो तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या जहाँ हमको इतना ज्ञान मिले? और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ तो बाप सामने बैठ समझाते हैं। वहाँ और सत्संगों में ऐसी बात तो नहीं है कि बाप सामने बैठ समझाए। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं, अंडरलाइन, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। ज्ञान के सिवाय और कुछ बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। फालतू बातें, व्यर्थ बातें, झरमुई जगमुई, ग्लानी, निंदा, चुगली, हाँ ये सब बातें मुख से क्या क्या निकलती है बातें। तो बाबा कहे तो जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। सदैव मुख से क्या निकले? रत्न ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं फालतू शैतानी बातें, हैं खुशी से सुनते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो। शैतानी की बात या फालतू बातें ऐसे किसी को सुनो कि वो कर रहा है, और तो सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझानी देंगे। पहले तो कचहरी होती थी ना, थोड़े बच्चे थे तो कचहरी करते थे बाबा। बाबा तो नहीं आते थे, मम्मा आती थी, मम्मा कचहरी करवाती थी। तो पहले तो पूछे किसी ने भूल की तो बताओ। अब कई अपनी अपनी भूल बताते थे, मम्मा मैंने आज ये भूल की, ये भूल की। फिर मम्मा पूछती थी अच्छा चलो आपने भूल नहीं की परंतु दूसरे किसी को देखा भूल करते हुए, वो भी बताओ। अभी कई तो डरते थे मैं अगर इनकी भूल बताऊंगी तो फिर ये मेरे दुश्मन बन जाएगा, कहीं ऐसे भी होते। मम्मा कहती थी सोचो नहीं, क्योंकि वो फिर बदलेगा कैसे, उसकी आदत हो जाएगी, इसीलिए बताओ। तो ऐसे मम्मा करती थी। तो वही बाबा कहते हैं हाँ, परंतु तो बाबा अगर बाबा को बताएंगे तो बाबा समझानी देंगे, नहीं तो ये पक्के हो जाएंगे, वो आदत उनको पड़ जाएगी ऐसे ही बातें करने की। परंतु ऐसा होता नहीं है, हाँ बताते नहीं हैं। बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इसको मना क्या की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, अगर बाबा को बताएंगे, बड़ों को बताएंगे। बड़े तो चलो सुन करके कोई उनसे कोई नफरत थोड़ी करेंगे, परंतु उनके भलाई के लिए ही सोचेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप सभा में समझाएंगे, वही बात अगर होगी तो बाबा सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। जो फालतू बातें करता है ना, जरमुई जगमी इधर उधर, उनके मित्र बन जाएंगे। उनको अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, बोलने वालों को तो अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। तो वो आपस में उनकी टोली बन जाती है, उनका ग्रुप बन जाता है, ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। अब वही सुनते रहेंगे तो बुद्धि में वही चलेगा ना, फिर बाबा के ज्ञान रत्न कहाँ चलेंगे बुद्धि में। तो अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, नाजुक है, फिसलने वाला रास्ता है। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। उस हिसाब से उसको मदद करो
कि भाई ऐसे मत बोलो, हाँ ऐसे नहीं कहो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बाबा कहते उनकी आदत भी मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। अब दो आपस में बाबा की ग्लानि कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की ग्लानि कर रहे हैं, जो कुछ भी, तीसरा भी उसमें बैठ के सुने, उसको रोकना चाहिए कि तुम बाबा की ग्लानि कर रहे हो, तुम यज्ञ की ग्लानि कर रहे हो, और वहीं तुम खा पी रहे हो। हाँ, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, ऐसे ही होता है ना। अब जिस थाली में खाते उसी में छेद कर दिया ना, जिस यज्ञ में खाते हैं और उसी की ग्लानि करते हैं, मान लो, तो क्या कहेंगे उनको। तो बाबा कहते हैं, तो फिर बाबा कहते ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। उनको रोको, बिल्कुल रोको। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या तल्लुक हमारा, कोई तल्लुक नहीं है। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। नहीं सुनता है, चलो बाबा की बातें नहीं सुनता है, पर हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं और कोई तो फिर धूल अंजन भी पाते हैं। धूल चली जाती है तीसरे नेत्र में और आंखें बंद हो जाती है ना, तो आंख बंद हो जाती है, तो कोई धूल अंजन पाते। अंजन माना वो सुरमा डालते ना, उसको अंजन कहते हैं। तो धूल का अंजन जैसे पड़ जाता है, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो वो भी समझ जाए, सबके लिए। अलफ और बे 2 अक्षर है। बाप समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती तो रखो। हाँ, ऐसे नहीं अपने परिवार को छोड़ दो, या अपने जो संबंधी है उन पर ध्यान न दो, उनसे भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना, भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है। चलो लौकिक में कोई ऐसा दुश्मन भी बना, पर उनको भी अभी मित्र बनाओ। तो बाबा कहते हो उनसे भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना, भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। तो बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है गाली, है सर्वव्यापी कह के, कुत्ते बिल्ले में कह के, हाँ सब पता नहीं, तो कितनी गाली दी है। मेरा अपकार किया है, उपकार नहीं किया, अपकार किया भगवान का गालियां देकर। मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है, ग्लानि करना ये भी बाबा कहते हैं नूंद है ड्रामा में। तब तो कहते हैं जब ऐसी ग्लानि हो जाती है, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, तो बाबा कहते तभी गायन है। क्या गायन है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब आता हूँ। कब आता हूँ? जब भारत में ऐसे धर्म की ग्लानि होती है। तो तब तो कहते यदा यदा ही, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे, इधर उधर की बातें, आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं वो बाहर जाते ही सब भूल जाएंगे। निंदा करते करते तो ये हाल हो गया है। भक्ति मार्ग में कितनी निंदा की, सबकी निंदा की, देवी देवताओं की भी निंदा की, और करते 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 क्या हाल हो गया है भारत का। तो इसलिए बाबा कहते कम से कम अभी वो तो बंद करो। तो निंदा करते करते ये हाल हो गया है। अब ये निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां, कुमार कुमारियां, तो समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियां ठहरे।
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना शिव के पोतरे पोतरियां। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे बाप के पास। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। अब सर्विस तो करते, परंतु बाबा कहते पहले, हाँ सर्विस करो कहते तो है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी तो अच्छी चाहिए। सेवा करूं, औरों को समझाऊं, ये करूं वो करूं, भाषण करूं, और अपनी वृत्ति तो अच्छी है नहीं, तो वो सेवा का पुण्य भी नहीं बनेगा और वो सेवा का फल तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले अपनी वृत्ति को तो वो तो अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा, उनको भी असर होगा। पर खाली पंडित है, बस खाली ज्ञान सुना रहे, लबाड़ मारते, बाबा कहते लबाड़, तो फिर दूसरे पर उसका असर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े न पढ़े। अब कोई नहीं पढ़ता है तो आप क्या कर सकेंगे। परंतु ये थोड़ी कि बाबा का कार्य नहीं चलेगा, बाबा का कार्य तो चलेगा। देवी देवता धर्म की स्थापना तो होनी है हर हालत में, कोई पढ़े या न पढ़े। फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो, इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। कौन सी कमाई साथ चलेगी। सच्ची कमाई तो बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है, सवेरे सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। बाबा से वरदान पाने का समय और उस समय सुस्ती आई और सो गए, माना तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। हम आत्मा हैं, ये अंतिम वाक्य है, हम आत्मा हैं, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख। दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरा, जो ज्ञान रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान। परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं गंवाया केवल, लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड
परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वो ही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वो ही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। और कल सुनाया, हाँ कल का स्लोगन था, जो दुआएं पाते हैं वो सदा संतुष्ट रहते। तो पहले बाप की आज्ञाकारी बनो, तब तो दुआएं मिले, तब तो सदा संतुष्ट रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं और उसके बाद जो भी डबल विदेशी भाई बहन है वो बैठे रहेंगे।